ज्ञानानंद स्वभावी मेरे आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं आज आपके साथ में एक ऐसी बात शेयर करने के लिए बैठी हूं जिसको सुनकर आप खुश भी होंगे और अभी तक की मान्यताएं जो अपने अंदर में धारण की हुई है ना, वो रेत की दीवार की तरह सब ढह जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? मैं आज स्वाध्याय कर रही थी और स्वाध्याय करते करते वहां पर ये विषय आया कि सूक्ष्म निगोद का जीव भी फिर से सूक्ष्म निगोद का जीव भी पुरुषार्थ करता है। सूक्ष्म निगोद का जीव भी उसके अंदर भी वो शक्ति है पुरुषार्थ करने की। अब सोचो, जो सूक्ष्म निगोद का जीव है वो कैसा होता है पता है आपको? उसके ज्ञान का अनंतवां भाग ही उद्घाटित रहता है। अनंतवां भाग कैसे समझे? समझिए, एक कमरे की खिड़की से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो किरणें कौन सी आ रही हैं? जो कमरे के अंदर, खिड़की के अंदर जो जाली लगी है ना, जाली, वो जाली भी पूरी ढकी हुई है और उसका केवल 1 सेंटीमीटर जितना भाग जो है जाली का, बस उतने में से कमरे के अंदर रहा हुआ प्रकाश वो बाहर आ रहा है। 1 सेंटीमीटर जितना एरिया। गुप्त अंधेरा है और उस गुप्त अंधेरे में उस खिड़की की जाली का वो उतना सा प्रकाश बाहर आ रहा है। सेम यही हालत होती है सूक्ष्म निगोद के जीव की। यानी आत्मा उसकी सिद्धों जैसी है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। आत्म प्रदेश गिनती में भी एक समान है, सिद्धों जितने। असंख्यात आत्म प्रदेश, असंख्यात आत्म प्रदेश सबकी आत्मा के होते हैं, सबकी आत्मा के। सिद्धों की आत्मा के भी असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। पापी हत्यारे की आत्मा के भी इतने ही होते हैं। छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े, हर जीव की आत्मा के असंख्यात और उतने ही असंख्यात, और उनकी गिनती भी बिल्कुल बराबर। और सूक्ष्म निगोद के भी उतने ही होते हैं। हर जीव के आत्मा के उतने ही आत्म प्रदेश होते हैं, एक समान। पर जो सूक्ष्म निगोद का जीव है उसके पूरे आत्म प्रदेश ढके हुए हैं, आवृत हैं, और जरा सा मामूली सा, बस उतना सा भाग उद्घाटित है। और सिद्धों का सारा का सारा भाग खुला उद्घाटित है। सारे आत्म प्रदेशों से ज्ञान का प्रकाश फूट रहा है, फैल रहा है।
तो जो सूक्ष्म निगोद का जीव है, जो एक नाड़ी के ठपके में 17.5 या 18 बार जन्म मरण करता है, उसके ज्ञान का, उसकी आत्मशक्तियों का कितना सा भाग उद्घाटित है, कितना सा भाग खुला है? बिल्कुल मामूली सा, असंख्यात्मा अनंतवां भाग खुला है। और वो भी पुरुषार्थ कर सकता है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो मनुष्य हैं। पुरुषार्थ करने का हमारे पास पूरा सामर्थ्य है। हम करते हैं, हाँ करते हैं ना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब समझते हैं आप? शरीर से खूब काम लेना, दिमाग से खूब टपटक करना, इसे पुरुषार्थ समझते हैं ना? नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ क्या है? वो है पुरुषार्थ जिसकी शक्ति उस सूक्ष्म निगोद को भी मिली है और वो करता है। देखिए, इंद्रिय उसके पास केवल एक है, स्पर्श इंद्रिय, सिर्फ एक स्पर्श इंद्रिय उसके पास। ना वो देख सकता, ना वो बोल सकता, ना वो सुन सकता, ना वो खा सकता। रसना इंद्रिय भी तो नहीं मिली ना उसको, तो खाएगा भी कहां से? हाँ, शरीर से ही वो आहार लेता है। आहार तो सभी जीव लेते हैं, वो भी लेता है, पर शरीर से ही लेता है। मुंह नहीं है उसके, हमारे जैसा जीव नहीं है उसके पास, पर आहार तो करता है। तो बात चल रही थी कि सूक्ष्म निगोद जीव भी पुरुषार्थ करता है। मैं इसको आपके सामने प्रूव करके बताऊंगी। अटपटा तो लग रहा होगा, विश्वास तो नहीं आ रहा होगा, पर अभी मैं आपको जब इसका सारा गणित बताऊंगी तो आप मान जाओगे। सूक्ष्म निगोद का जीव भी कर्म बांधता है, वो भी राग करता है, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। एक छोटा सा एक शरीर है बस। और वो शरीर भी कैसा? जिसमें एक ही शरीर में अनंत तक जीव रह सकते हैं, एक ही शरीर में। वो उतना सा शरीर है, और वो भी दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है हमारे जैसों की आंखों से, और किसी यंत्र से भी नहीं देख सकते। एक जीव के शरीर को, जो निगोद का है, हम किसी भी बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, दिखेगा ही नहीं। होता है कि नहीं? हाँ, होता है। सर्वर के भगवंतों की वाणी मिथ्या नहीं होती कभी। उनका शरीर होता है एक सूक्ष्म निगोद का, पर एक सूक्ष्म निगोद जीव का शरीर दिखता नहीं है। असंख्यात अनंत जब इकट्ठे होते हैं और उनके भी जब बादल नामकर्म का उदय होता है, तब दिखता है वो शरीर। सूक्ष्म नामकर्म का जिसके उदय हो, वहां तक वो शरीर उनका दिखेगा नहीं। आप ये क्या कहोगे? ये क्या बल्ला है भाई, सूक्ष्म नामकर्म और बादल नामकर्म? ये नामकर्म की प्रकृतियां हैं। 8 कर्मों में एक नामकर्म, नाम का कर्म होता है, नाम कर्म।
वो नाम कर्म हमारे शरीर की हर चीज को, हमारे अंग उपांग, बनावट शरीर की सुंदर और भद्दापन, हमारे शरीर का औदारिक होना, वैक्रिय होना, जो भी, यानी शरीर से संबंधित, बाहरी चीजों से संबंधित हमारे परिवेश, माता पिता, सब कुछ, हमारी बुद्धि, खूबसूरती, या हमारी इंद्रियों की शक्ति, या हमारा आगे बढ़ना या पीछे घिसट घिसट के चलना, हमारे दोस्त, हमारे अपने पराए, मित्र शत्रु, सबका निर्धारण करता है कौन? नाम कर्म। तो नाम कर्म के अंदर एक सूक्ष्म नाम कर्म होता है, सूक्ष्म शरीर नाम कर्म, और एक होता है बादर शरीर नाम कर्म। तो जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है ना, उस जीव का शरीर आंखों से नहीं देखा जा सकता। छद्मस्त जीव की आंखें उस शरीर को नहीं देख सकती, केवल ही भगवान देख सकते हैं। और तो और बड़ी से बड़ी कोई यांत्रिक शक्ति भी जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, उसके शरीर को नहीं देख सकती। जब तक उसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय रहेगा तब तक। और बादल शरीर नाम कर्म है तो वो बहुत सारे इकट्ठे मिलके वो शरीर निगोद के दिख जाते हैं। निगोद का जीव पता ही क्या होता है? ये अपने जो काई होती है, फंगस होती है, सील में जो सीलन में देखा होगा आपने, कई तरह की कई रंगों की अलग अलग प्रकार की लीलन फूलन फंगस वो पैदा हो जाती है ना, वो जीव हैं छोटे छोटे वनस्पति के, निगोद के जीव, वो बादर हैं। जो दिखते हैं ना वो बादर हैं, और सूक्ष्म नाम कर्म वाले तो दिखते ही नहीं हैं। तो बात चल रही थी कि वो इतने टाइनी क्रीचर्स हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पर वो भी पुरुषार्थ करते हैं, वो भी राग द्वेष करते हैं, वो भी शुभ और अशुभ भावनाएं करते हैं। क्या सर्वज्ञ भगवंतों ने कहां से कहां पहुंचा दिया है, कैसी कैसी राज की बातें, रहस्य की बातें हमें बता गए हैं। उन्होंने अनुभव की, अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा वैसा ही हमको बता के की। तो कहते हैं सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु केवली भगवंतों की वाणी है ये, कि एक औदारिक शरीर है, वो भी छोटा सा बिल्कुल, और उससे भी सूक्ष्म निगोद का जीव नाम कर्म के कारण मिले हुए उस सूक्ष्म शरीर से वो विकास भी करता है और आगे का कर्म बंधन भी करता है। मतलब उसमें भी शक्ति है, चाहे वो अच्छा करे या खराब करे, शुभ और अशुभ कैसा भी कर सकता है। उसके अंदर अपनी खुद की समझ है, खुद की समझ है उसके अंदर। तो कैसे हम इसको समझेंगे? हमारे बताने से और हमारे इस तरह से बात करने से वो बात समझ में नहीं आएगी।
कि सूक्ष्म निगोद के जीव में उस प्रकार की सामर्थ्य कैसे है। देखिए, एक होता है क्षयोपशम भाव, क्षय और उपशम, उसको कहते हैं, दोनों को मिला के कहते हैं क्षयोपशम भाव। तो क्षयोपशम भाव तो हर जीव को कुदरती प्राप्त होता है, हर जीव को, छोटा और बड़ा उसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी जीवों को क्षयोपशम भाव हर जन्म में, हर गति में, हर योनि में प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म निगोद की हम बात कर रहे हैं। सूक्ष्म निगोद के जीव को भी क्षयोपशम भाव की प्राप्ति होती है, और उस क्षयोपशम भाव की प्राप्ति के कारण वो शुभ और अशुभ हर प्रकार के जो है अध्यवसाय करता है। ठीक है, वो अपने अध्यवसायों को नहीं जान पाता, उसको नहीं पता चलता, परंतु जिनसे कोई भी रहस्य छिपा नहीं है, वो घट घट के वासी ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवान, वो तो जानते हैं ना किसके अंदर में क्या चल रहा है। जब हर जीव की, हर वस्तु की, तीन काल की, सभी प्रकार की फॉर्म्स यानी पर्याय उनको पता है, उनके ध्यान में है, उनके ज्ञान में छलकती हैं, तो सूक्ष्म निगोद के जीव की भावनाएं, उसके अध्यवसाय, उसके अंदर में चलने वाली हलचलें, क्या वो उनसे छिपी होंगी? नहीं ना। तो उसी से पता चलता है कि केवली भगवंतों ने, ज्ञानी भगवंतों ने जो बताया है कि उसको भी क्षयोपशम की शक्ति प्राप्त होती है। हम सबको मिली है क्षयोपशम की शक्ति। हम सभी सबसे पहले सूक्ष्म निगोद में आए थे, वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। कब, ये नहीं पता, परंतु अनुमान प्रमाण से, आगम प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जानते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी यात्रा सबसे पहले शुरू हुई थी सूक्ष्म निगोद से, और वहां से आगे बढ़ते हम मनुष्य तक आ गए। और जो जीव बेचारे अभी मनुष्य तक नहीं आ सके, वो सूक्ष्म निगोद में है, उनकी यात्रा अभी वहीं अटकी हुई है। तो हम क्षयोपशम भाव से आगे बढ़ के आ गए। लगा तो बहुत समय है, ऐसा नहीं है कि ये एक थोड़ी सी देर में, थोड़े से दिनों में, थोड़े से समय में हम यहाँ तक आए हैं। अरे अनंत अनंत जन्म मरण, पता नहीं कितना कितना उद्गल परावर्तन काल लग गया है उसमें, अब हमें याद नहीं है। हाँ, तो क्षयोपशम भाव उस निगोद के जीव को भी मिलता है, और उसके सहारे से वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव करता है। हर प्रकार के अध्यवसाय उसके होते हैं। और बताऊं आपको, ऋषभदेव भगवान इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर, और उनके पुत्र कौन थे? भरत चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती के बहुत सी रानियां थी। चक्रवर्ती के तो हजारों की तादाद में रानियां होती हैं ना, और फिर उनके पुत्र भी होंगे, नेचुरल बात है। तो निगोद के जीव थे कितने? 923 निगोद के जीव थे।
कौन सा निगोद? वही निगोद जिसकी बात कह रही हूं मैं आपको। वो बादल निगोद थे, सूक्ष्म निगोद नहीं थे, बादल निगोद थे। यानी उनमें, उनके शरीर में देखे जाने की वो प्रॉपर्टी थी। बादल निगोद के जीव थे, पर तो भी निगोद तो थे ना। निगोद तो बहुत सूक्ष्म जीव होता है। तो 923 जीव इकट्ठे एक साथ, हम कह सकते हैं कि एक ही शरीर में असंख्यात तक भी जीव रहते हैं, अनंत तक भी जीव रहते हैं। साधारण निगोद जो होता है उसमें अनंत तक जीव रह सकते हैं एक शरीर में, और जो सूक्ष्म निगोद होता है उसमें अनंत तक जीव रह सकते हैं एक शरीर में, और साधारण निगोद में एक शरीर में असंख्यात तक रह सकते हैं। तो 923 जीव निगोद के वो एक साथ थे। ये किसने बताया? मुझे कहां से पता चला? अरे आगमों से ही पता चला। आगम में वर्णन आया है। वो जीव अब निगोद के जीव है तो क्या बने होंगे? किस रूप में रहे होंगे? वही फंगस, लिलन, फूलन, काई, है ना, उसी रूप में रहे होंगे ना। तो वो इतने सारे 923 जीव इकट्ठे थे, और हाथी के पैर पड़ जाने के कारण वो सब जीव एक साथ उनके प्राण निकल गए। प्राण तो होते हैं, जो जीव है उसमें प्राण तो होंगे ना। सूक्ष्म है तो भी क्या, प्राण तो सबके अंदर होते हैं, जीव मात्र के अंदर चेतना, प्राण। तो वो उनके प्राण निकल गए हाथी का पैर पड़ जाने से। और वो कहां पैदा हो गए? ऋषभदेव भगवान के पुत्र बन के पैदा हुए। वो गप नहीं है कोई, सच्चाई है, आगम में आई हुई, सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा कथित। वो ऋषभदेव भगवान के पुत्र, भरत जी के पुत्र बने, यानी ऋषभदेव के पोते हो गए ना। और वो भरत जी के पुत्र बने, और वो बचपन से ही बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। जब किसी का बच्चा ऐसा हो तो माँ बाप अपने बच्चे का इलाज करवाते हैं, जहां कहीं उनको दिखाई देता है कुछ उपाय, वहां लेकर जाते हैं। तो वो भी लेकर गए किसी ज्ञानी के पास अपने बेटों को, कि हमारे बेटे ये बोलते नहीं, सुनते नहीं, क्या बात है? और वो ज्ञानी ने बताया कि ये इसी भव में मुक्त होने वाली आत्मा है। तुम इस बात की चिंता ना करो कि ये बोलते नहीं है, ये सुनते नहीं है। और फिर उन्होंने ऋषभदेव भगवान के जब वो पुत्र रूप में पैदा हुए थे, उसी जन्म में उन्होंने संयम ग्रहण किया, और उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। वो मतलब निगोद से निकल के मनुष्य बने और सिद्ध बुद्ध हो गए। एक इंद्रिय से बन सकते हैं ना। पृथ्वी, पानी, वनस्पति से निकले हुए जो जीव होते हैं, मनुष्य बनते हैं, पृथ्वी, पानी और वनस्पति से निकलकर वो उसी जन्म में सिद्ध हो सकते हैं। तो वो हो गए 923। अब देखो, प्रश्न ये बनता है कि उस निगोद की अवस्था में, जब वो निगोद में थे, उस शरीर में थे, वहां उन्होंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया कि मनुष्य बन गए, और वो भी चक्रवर्ती के पुत्र, और उसी जन्म में अपना कार्य सिद्ध कर लिया। तो शुभ अध्यवसाय तो किए होंगे ना, और शुभ और अशुभ सब तरह के किए होंगे। तो निगोद के जीव में भी इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी सामर्थ्य होती है कि वो शुभ और अशुभ अध्यवसाय
कर सकता है। और शुभ और अशुभ व्यवसाय से, शुभ अशुभ विचारों से, शुभ अशुभ भावों से कभी मोक्ष नहीं होता। फिर से सुनना, शुभ अशुभ विचारों से, शुभ अशुभ कार्यों से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष कब होता है? जब शुद्ध भी समाप्त हो जाए, अशुद्ध भी समाप्त हो जाए। शुद्ध उपयोग में जब आत्मा आ जाती है, शुभ अशुभ से हटकर शुद्ध उपयोग में जब आत्मा आ जाती है, स्थिर हो जाती है अपने आप में, तब मोक्ष होता है। तो इसका मतलब वो जो 923 जीव जिनकी बात चल रही है, वो शुद्ध उपयोग में भी गए होंगे। हाँ, निगोद अवस्था में नहीं गए, तीर्थंकर भगवान के पोते बनकर, भरत महाराज के पुत्र बनकर, मनुष्य बनकर तो जा सकते हैं ना, शुद्ध में, शुद्ध उपयोग में। हाँ, तो शुद्ध उपयोग में वो गए और उन्होंने उसी जन्म में डायरेक्ट मनुष्य बनकर, निगोद से डायरेक्ट मनुष्य बनकर। और बताऊं आपको, मरुदेवी माता सुना होगा, जब वो मरुदेवी माता थी ना जिस जन्म में, उससे जस्ट पहले, जस्ट पिछले जन्म में वो एक केली का पत्ता उसमें जीव थी। एक पत्ते में असंख्यात जीव होते हैं। केली एक होता है केले का पेड़, एक होता है केली, थोड़ा अलग होता है वो, उसमें केले नहीं लगते, उसका नाम है केली का पेड़। बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता। तो उस केली के पेड़ के पास में एक कांटों वाली झाड़ी, बेर की झाड़ी, वो भी उगी हुई थी। और जैसे ही हवा का झोंका चलता, वो झाड़ी के कांटे वो केली के पत्ते में रहे हुए उस जीव को चुभते, हिलकर, और वो कांटे उसको चुभते पत्ते के ऊपर। पत्ता बड़ा कोमल, उसका शरीर बड़ा कोमल। वो मरुदेवी माता की आत्मा थी वहां, और वो सहन करती थी उस स्पर्श को, उस चुभन को, सब भाव से। ऐसा वर्णन आता है, हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन ज्ञानी भगवंतों को पता चलता है हर चीज का। तो वो उस स्पर्श को, उस चुभन को, उस कष्ट को समभाव से सहती रही, और जब तक उसका आयु पूरा हुआ तब तक वो सहती ही रही। उस कांटों के द्वारा जो चुभन होती थी, वो उस तकलीफ को वो समभाव से सहन करती रही, और उसके फलस्वरूप, उसके शुभ परिणाम से वो क्या बनी? भगवान आदिनाथ जी की मां बनी। भगवान आदिनाथ की मां बनी थी ना मरुदेवी माता। और कहते हैं 65,000 पीढ़ियां उनके जीवन में उन्होंने देखी। 65,000 पीढ़ियां, किसी को कभी तकलीफ नहीं हुई उनके सामने। वो खुद भी बड़ी साता में रही, इतनी साता बांध ली थी उन्होंने। और फिर उसी जन्म में हाथी के हौदे पर बैठे बैठे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हाँ, कहते तो हैं हाथी के हौदे पर बैठे बैठे मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन जरा सोचना बात को, हाथी पर बैठे बैठे क्या कोई समझ सुनाने में जा सकता है? ये सब तो बाहर ही छोड़ देना पड़ता है ना। समूह सनातन, जहाँ जो भी महापुरुष तीर्थंकर प्रभु होते हैं, उनकी देशना सुनने के लिए समूह सनातन में हाथी तो बाहर ही छोड़ देना पड़ेगा ना। तो हाथी पर तो बैठी नहीं थी वो, या फिर समूह सनातन के बाहर ही खड़ी थी, वहां से उनको दर्शन हो रहे थे ऋषभदेव भगवान के, ऐसा मान ले।
तो जब वो हाथी पर बैठी थी और वहीं पर ही उनको मोक्ष हो गया। ऋषभदेव भगवान की माँ है, भरत जी उनको साथ में लेकर गए हैं समोसरण में, तो क्या वो बाहर ही खड़ी रहेंगी? समोसरण के बाहर ही खड़ी रहेंगी क्या? हाथी के हौदे पर बैठे बैठे तो मोक्ष नहीं हुआ होगा ना, है ना? अपन सोचें जरा, लॉजिक से सोचें। हाँ, कहने में ऐसे ही आता है। उन्होंने देखा, अरे क्या ठाठ है, मैं तो सोचती थी अरे मेरा रिश्वा क्या कर रहा होगा, भरत जी को रोज परेशान करती थी, मेरा बेटा बड़ा कोमल है, अरे ठंड लगती होगी, अरे गर्मी में उसे गर्मी लगती होगी, कैसे चलता होगा, खाना मिलता होगा कि नहीं, और इसको तो मेरी परवाह नहीं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। कहते हैं ऐसे ऐसे उनके अंदर में विचार चले, पहले तो अपनी ममता मोह ममता, और फिर बाद में देखा अरे ये तो बिल्कुल ही इसे परवाह ही नहीं है, ये तो वीतराग हो गया है। उनको उसी समय केवल ज्ञान और साथ में मोक्ष भी हुआ। तो हाथी के हौदे पर कह देते हैं, पर हाथी के हौदे पर बैठे बैठे तो नहीं हुआ होगा ना। चलिए, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं विचार करने से कुछ और की ओर लगती है, पर सच्चाई है इनमें। तीर्थंकर प्रभु वीतरागी भगवान मिथ्या तो कह ही नहीं सकते, मिथ्या वर्णन नहीं है ये, इनमें सच्चाई है। पर वो हम अपने बुद्धि से, तर्क से उसको विचार करके तो बात चल रही थी हमारी, सबके अंदर पुरुषार्थ की शक्ति है, निगोद के जीव में भी पुरुषार्थ की शक्ति है, और उस पुरुषार्थ को करके कोई कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, और कोई पुरुषार्थ को अपराध बना लेता है। पुरुषार्थ को अपराध कैसे बनाते हैं, चलिए आज नहीं, फिर कभी करेंगे इस विषय में बात। तो आज हमने बात की है कि निगोद का जीव भी कितना पुरुषार्थी हो सकता है। सारे नहीं होते, कोई कोई होता है, वो तो विरला सूरमा। तो हम भी तो वीर की संतान है, तो हम भी अपने अंदर वो हिम्मत जगाएं, वो हौसला पैदा करें